सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसकी जो पहली लाइन है वही बड़ी खतरनाक है फास्टर देन अ कैलकुलेटर। अब आप लोग ये पढ़ के ज़रूर जो है वो थोड़े से घबरा जाएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये लाइन जितनी ज़्यादा खतरनाक है उतने ही ज़्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान है। ठीक है, आप लोगों से कहा क्या जा रहा है, आप लोगों ने जो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चंस में, जो कि है 1 प्लस एक्स की होल पावर के इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस के ऑफ एक्स, इसको यूज करते हुए आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस को जो है वो एस्टिमेट करना है और फास्टर देना कैलकुलेटर एस्टिमेट करना है। एंड लिटरली ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं कि ये फास्टर होंगे कैलकुलेटर से ज़्यादा, और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के पेपर में एमसीक्यूज का पार्ट लाजमी बनते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवाऊँ। अब देखिए आपके सामने जो फॉर्मूला है, पहले अगर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1.0002 रेज टू द पावर 50। ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करने के लिए 1 चाहिए और उसके साथ प्लस चाहिए, फिर x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन है तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन को, ये जो हमें इस फॉर्म में गिवन है, इस वाली फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ है मेरी, इसको अगर मैं 1 प्लस की फॉर्म में लिखूं तो ये 1 प्लस 0.0002 रेज टू द पावर 50। ठीक है, यानी मैंने इसको ब्रेक कर लिया 1 प्लस 0.0002 में। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए तो आपके पास यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया है, ये वाली जो फॉर्म है ये इस फॉर्म में चेंज हो गई, 1 प्लस एक्स टू द पावर के। अब आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दें तो आप कह सकते हैं कि इट इज नियरली इक्वल्स टू 1 प्लस के क्या है हमारे पास 50 और x क्या है हमारे पास 0.0002। तो अब आप ज़रा इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ये 1 प्लस, जब आप 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.01, और 0.01 में जब आप 1 ऐड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1.01। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है पार्ट ए के लिए। इसी तरीके का सिंपल सा हमारे पास पार्ट बी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्यूब लगा हुआ है, तो इसको आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि 1.009 जो है ये मेरे पास इक्वल होता है 1 प्लस, अगर मैं इसको इस फॉर्म में चेंज करूं तो मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 0.009, और इस पूरे की जो पावर है ये क्यूब में थी तो इसका मतलब 1/3 है इसकी पावर। ठीक है, अब ये मेरे पास किस फॉर्म में बन गया है, इस फॉर्म में बन गया है, यानी 1 प्लस एक्स टू दी पावर के। तो मैं इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, इट इज नियरली इक्वल्स टू 1 प्लस के ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी नियरली इक्वल्स टू 1 प्लस के क्या है मेरे पास 1/3, और x क्या है मेरे पास 0.009। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 को जब आप 0.009 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.003, और जब आप 0.003 में 1 ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1.003। तो ये आपने इस तरह से इसका पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया है। सिंपल से क्वेश्चंस थे, करवाने इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं लेकिन एमसीक्यूज का पार्ट बनकर आते हैं, यानी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा लेकिन एमसीक्यूज में ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि और भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। आपके सामने है फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। आगे आपको फंक्शन गिवन है रूट एक्स प्लस 1 और फिर प्लस साइन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, यानी आपको इस फंक्शन की लीनियराइजेशन फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल सी बात है ये तो। उसके बाद आपसे पूछा गया है हाउ इज इट रिलेटेड टू द इंडिविजुअल लीनियराइजेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 एंड साइन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, यानी आपसे कहा जा रहा है कि पहले आप कंबाइन करके इस फंक्शन की लीनियराइजेशन फाइंड आउट करें, उसके बाद अलग अलग इन दोनों फंक्शंस की लीनियराइजेशन को फाइंड आउट करें और बताएं कि कंबाइन करके और अलग अलग करके लीनियराइजेशन करने से ये आपस में किस तरह से इंटरलिंक हैं या इनका क्या रिलेशनशिप है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले लिखेंगे, आपको पहला फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, कि हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स की। ये जो साइन एक्स है ना ये रूट से बाहर है, ठीक है, रूट के अंदर नहीं है।
अब इसको आपको लीनियराइज करना है एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो लीनियराइजेशन का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एल ऑफ एक्स, वो हम यूज़ करेंगे ये वाला जो हमने पढ़ा हुआ है, एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। ये वाला क्यों यूज़ करना है? क्योंकि हमसे अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करना नहीं बोला है, तो इसलिए हम जो नॉर्मल लीनियराइजेशन का फॉर्मूला है वो ही यूज़ करेंगे। अब देखें, अब मुझे पता है इसको मुझे लीनियराइज करना है एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो मेरे पास जो, अच्छा यहाँ पर क्योंकि फंक्शन f है ना, तो मैं इसको एल ऑफ एफ ऑफ एक्स बोल रही हूँ। एफ ऑफ एक्स बोलने का रीज़न क्या है कि अभी मुझे इसको भी लीनियराइज करना है, इसको भी करना है, तो वो फंक्शंस चेंज रखने पड़ेंगे मुझे, ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि ये किसकी लीनियराइजेशन है, कौन से वाले फंक्शन की लीनियराइजेशन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको एल ऑफ एफ ऑफ एक्स बोल दिया है। इसको जब आप एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ प्राइम 0 एक्स माइनस 0, ठीक है। ये आपकी बन जाएगी लीनियराइजेशन की इक्वेशन, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास एफ ऑफ 0 होना चाहिए, तो आप एफ ऑफ एक्स के जरिए एफ ऑफ 0 निकाल लें। आपके पास जो एफ ऑफ 0 है वो किस तरह से आ जाएगा, आपने एक्स की जगह पर 0 सब्सटीट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा रूट 0 प्लस 1 और फिर प्लस साइन 0। तो ये आपके पास आ जाएगा रूट 1 प्लस साइन 0, जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, साइन 0 आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा 1। अब अगर आपको एफ प्राइम 0 चाहिए तो उसके लिए पहले आप एफ प्राइम एक्स निकाल लें और उससे एफ प्राइम 0 निकाल लें, ठीक है। तो मैं पहले एफ प्राइम एक्स निकाल लेती हूँ। एफ प्राइम एक्स जो है वो मेरे पास किस तरह से आएगा, आप इसको डेरिवेट करें। तो जब मैं इसको डेरिवेट करूंगी, इसके ऊपर अप्लाई होगा पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे, इसकी पावर है हाफ, उसके बाद फिर आ जाएगा x प्लस 1 एज इट इज, और इसकी नई पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव हाफ। पावर रूल यही होता है ना, पावर नीचे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद फिर जो नई पावर होती है वो क्या हो जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर आती है। तो इसलिए 1 माइनस हाफ किया तो ये हाफ आया, नेगेटिव हाफ आया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास साइन है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स, सही है। अब आप जरा इसका एफ प्राइम 0 निकाल लें, तो इसका एफ प्राइम 0 किस तरह से आएगा, एक्स की जगह पर 0 सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये हो जाएगा 1/2 0 प्लस 1 की पावर नेगेटिव हाफ प्लस कॉस 0, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये आप भले नीचे लेकर आ जाएं या यहीं पर ही कर लें, इसका जो आंसर आएगा ना वो आपके पास आएगा 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, और उसके बाद फिर प्लस कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2, ठीक है। 1/2 प्लस 1 का आंसर क्या आएगा, 3/2 आएगा। तो इसको जब आप लीनियराइजेशन की इक्वेशन में, यहाँ ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आपके पास जो एल ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एल ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एफ ऑफ 0 जो कि आपके पास है 1 प्लस एफ प्राइम 0 जो कि आपके पास आया है 3/2, और उसके बाद फिर इसके साथ है एक्स माइनस 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, एल ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3/2 एक्स, ठीक है। तो ये हमने पहले कंबाइन करके लीनियराइजेशन फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस की लीनियराइजेशन को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है रूट एक्स प्लस 1। इसको क्योंकि आपके क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया गया है तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये जी ऑफ एक्स है। तो मैं लिखूंगी लेट जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है रूट ऑफ एक्स प्लस 1 के, ठीक है। अब मुझे अगर इसकी लीनियराइजेशन फाइंड आउट करनी है और वो भी एट एक्स इक्वल्स टू 0 के ऊपर ही फाइंड आउट करनी है, तो मुझे पता है फॉर्मूला जो मेरा बनेगा लीनियराइजेशन का वो यही बनेगा, लेकिन इस दफा मैं उसको जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से लिखूंगी। तो मैं लिख देती हूँ एल ऑफ जी ऑफ एक्स जो है मेरे पास वो इक्वल होगा जी ऑफ 0 प्लस जी प्राइम 0 एक्स माइनस 0 के, ठीक है। इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको लीनियराइज करना है, आपको क्या चाहिए, आपको जी ऑफ 0 चाहिए और जी प्राइम 0 चाहिए। तो चलिए हम क्विकली निकाल लेते हैं। जी ऑफ 0 मैं किस तरह से निकालूंगी, ये जो मेरे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसके अंदर एक्स की जगह 0 सब्सटीट्यूट करके, तो ये हो जाएगा रूट 0 प्लस 1, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सिंपली 1, ठीक है। उसके बाद पहले आपको निकालना पड़ेगा जी प्राइम एक्स, और जी प्राइम एक्स निकालने के बाद हम जी प्राइम 0 निकाल लेंगे। तो जी प्राइम एक्स निकालने, इसके ऊपर अप्लाई होगा पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। ये डेरिवेटिव आएगा। अब डेरिवेटिव की डिटेल में मैं नहीं जा रही, पावर रूल अप्लाई किया है मैंने, सिंपली आप लोग खुद से अप्लाई कर लेंगे, ठीक है।
जब आप इसके अंदर जी प्राइम ज़ीरो निकालेंगे ना, जी प्राइम ज़ीरो, तो वो किस तरह से आएगा, 1/2 रूट ज़ीरो प्लस वन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली 1/2 आ जाएगा। तो अब आपके पास जी ऑफ ज़ीरो आ चुका है, जी प्राइम ज़ीरो आ चुका है, एल ऑफ जी ऑफ एक्स की इक्वेशन में, यानी जो आपकी इक्वेशन 2 थी उसके अंदर आप इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दें। तो देखिए जी ऑफ ज़ीरो क्या आया है 1 प्लस जी प्राइम ज़ीरो क्या आया है 1/2, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस ज़ीरो। तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 1/2 x। सही है। तो ये हमने जो हमारा सेकंड इक्वेशन समझ लें आप, ये जो सेकंड फंक्शन था रूट एक्स प्लस वन, उसको लीनियराइज कर लिया है। अब जो हमारी थर्ड फंक्शन है साइन एक्स, हमें उसको लीनियराइज करना है, लेकिन इसका भी हमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है। तो हम ले लेते हैं लेट, इसको हम एच ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब क्योंकि इसको भी हमें एट एक्स इक्वल्स टू जीरो के ऊपर लीनियराइज करना है, तो हमें पता है इसकी भी लीनियराइजेशन का यही सेम फॉर्मूला पड़ेगा, लेकिन इस दफ़ा हम एच ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से लिखेंगे। तो एल ऑफ एच ऑफ एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा एच ऑफ ज़ीरो प्लस एच प्राइम ज़ीरो एक्स माइनस ज़ीरो के, और इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लीजिए। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन 3 बोल दिया है। एच ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट कर लीजिए, साइन ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, आपके पास एच प्राइम ज़ीरो निकाल लें, तो पहले आप एच प्राइम एक्स निकाल लें। आपको पता है कि एच प्राइम एक्स जो है साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब ज़रा आप एच प्राइम ज़ीरो निकाल लीजिए, तो कॉस ज़ीरो जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब आप एल ऑफ एच ऑफ एक्स की इक्वेशन, यानी जो आपकी इक्वेशन 3 थी उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, तो एल ऑफ एच ऑफ एक्स जो आपके पास आएगा वो आएगा, एच ऑफ ज़ीरो आपके पास क्या आ रहा था, एच ऑफ ज़ीरो आपके पास आ रहा था ज़ीरो प्लस यहाँ पर एच प्राइम ज़ीरो क्या आया है 1, और इसके साथ है एक्स माइनस ज़ीरो मल्टीप्लाई में। तो आपके पास एल ऑफ एच ऑफ एक्स जो आया है वो क्या आया है, वो आपके पास सिंपली आ चुका है एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने बताना है कि आपके पास ये वाली लीनियराइजेशन, मैं रेड पेन से इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, यानी ये वाली जो लीनियराइजेशन है, ये जो जी ऑफ एक्स की आई थी हमारे पास लीनियराइजेशन ये वाली, और जो हमारे पास कंबाइंड लीनियराइजेशन आई थी, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 1 के बाद है 3/2x, यहाँ पर आपके पास है हाफ x और यहाँ पर है x। अगर आप हाफ में 1 को ऐड करते हैं तो आपके पास 3/2 ही बनेगा। तो इसका मतलब कि जो मेरे पास कंबाइंड लीनियराइजेशन आई है वो इन दोनों का सम ही आई है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को फर्दर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मैं इसको सिंपली लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो लीनियराइजेशन है, हम लिखेंगे हैंस एल ऑफ एफ ऑफ एक्स जो आई है मेरे पास वो इक्वल आई है एल ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एल ऑफ एच ऑफ एक्स के। किस तरह से कि जो एल ऑफ एफ ऑफ एक्स आया है मेरे पास वो क्या आया है, मेरे पास आया है 1+3/2x। ये देखेंगे, ये आया है ना 1+3/2x। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1+3/2x इक्वल्स टू एल ऑफ जी ऑफ एक्स आपके पास क्या आया है 1+12x आया है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर लिखिए 1+12x प्लस एल ऑफ एच ऑफ एक्स मेरे पास क्या आया है, x आया है। ये देखिए यहाँ पर अभी अभी हमने किया था, x आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए x। अब देखें हाफ प्लस 1 विल बिकम 3/2। तो इस तरह से आपके पास 1+3/2x जो है वो इक्वल आ गया है, ये वाला 1 एज इट इज आएगा, प्लस इन दोनों को ऐड करें आपके पास आ जाएगा 3/2x। ठीक है, तो ये वाली जो क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो चुका है, और हमने जो रिलेशनशिप है वो भी बता दिया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को दोनों